हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एरे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे। तो आज हम एरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एरे हमें क्यों पढ़ना है, ये क्यों हमें जरूरी है पढ़ना और एरे होता क्या है। तो एरे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। सो डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं, जैसे कि आपने अदर लैंग्वेजेस में देखा होगा, डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो वेरिएबल में क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप का वेरिएबल सिर्फ हमारा सिंगल कैरेक्टर या सिंगल नंबर को स्टोर करता है। बट जब हमें बहुत से कलेक्शन को, मतलब 1 2 3 4 ऐसी कलेक्शन को स्टोर करना होता है, तो हमें एक डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है जो कि होती है हमारे पास एरे। एरे में हम सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितने भी नंबर्स। तो फर्स्ट हम एरे देखते हैं। एरे हमारा सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है और फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो एरे ही होता है। सो एरे देखते हैं। एरे की डेफिनेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, इट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। कलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम मोर देन 1 एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। सो ये हो जाता है हमारा कलेक्शन का मीनिंग, मतलब इसमें बहुत से एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे होमोजीनियस। होमोजीनियस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिमिलर टाइप के, जैसे हमने नंबर स्टोर करने हैं, तो नंबर्स क्या है हमारे पास, सिमिलर टाइप के। सो होमोजेनियस टाइप के, तो उनको स्टोर हम एरे में कर सकते हैं। बट एरे में क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एरे क्रिएट करा है नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एरे है 1 2 3 4। इस एरे में मैं कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं स्टोर कर सकती। ये हमारा एरे का मेन फोकस ही इसी पे है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ होमोजेनियस एलिमेंट्स को ही स्टोर करते हैं। सो ये हो गया हमारा एरे की डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फाइनाइट नंबर्स भी लिखा हुआ है। फाइनाइट नंबर्स का क्या मतलब होता है कि हमें पहले से ही पता होता है कि हम इतने ही डेटा एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे क्रिएट किया 4, मतलब उसका साइज सिर्फ 4 है, मतलब सिर्फ हम उसमें 4 एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उस एरे में कोई 5th एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, सो वो हमारा एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। सो ये भी हमारा एरे की एक पर्टिकुलर कंडीशन है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हम अपने एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम एरे का वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सो हम एरे का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लेते हैं ए या कोई भी वेरिएबल का नेम, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5, आपको नहीं पता लग रहा होगा ये क्यों लिखा है। 5 क्या होता है, साइज। जैसे कि डेफिनेशन पे लिखा है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर जो कि हमें पहले से ही पता है। सो हमें यहाँ पे एरे का साइज मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरे का साइज। तो मैंने ये एरे क्रिएट करा है 5 नंबर्स का, ठीक है। तो अब हम इस एरे में देखते हैं कि वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी। सो 5 है तो मेरे पास 5 ब्लॉक्स बन जाने हैं। सो ये हमारे हो गए 5। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 0। मतलब एरे का इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है ना, तो 0 1 2 3 4 ये क्या हो गए हमारे 5 एलिमेंट।
स्टोर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दे दी वैल्यू 5 3 4 7 8। सो ये क्या हो गया, हमारा एरे क्रिएट हो गया। सर अगर हमें इस एरे का साइज नहीं पता है, सो हम एरे फुल एरे का साइज पता करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। यू मतलब क्या होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। सो हमारे इस एरे में अपर बाउंड क्या है 4 माइनस लोअर बाउंड क्या है 0 प्लस 1। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। सो एरे क्या हमारा, एरे का साइज क्या है 5। सो इस फॉर्मूले से हम किसी भी एरे का साइज पता कर सकते हैं, जबकि हमें उसका साइज नहीं पता, हमें सिर्फ एरे का अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता है, मतलब उसकी लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू पता है। सो इससे हम एरे का साइज पता कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एरे में एड्रेस कैसे स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसका एड्रेस है हमारे पास 100। सो नेक्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस किस पे डिपेंड करता है, इसकी डेटा टाइप पे। सो गाइज आपको अगर डेटा टाइप नहीं पता तो मैं हल्का सा डेटा टाइप बता देती हूँ। हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंट, फ्लोट, शॉर्ट, डबल। सो इस टाइप का हम एक एरे क्रिएट करते हैं, या कैर मतलब कैरेक्टर टाइप का, इस टाइप का हम एरे क्रिएट करते हैं। सो इनका साइज मेंशन होता है। सो इंट का जैसे सी में इंट का साइज होता है 2 बाइट्स, सो ऐसे ही फ्लोट का 4 बाइट्स, तो ऐसे ही सारी डेटा टाइप्स के अलग अलग साइज होते हैं, उसके हिसाब से हम इसका एड्रेस लिखते हैं। सो इसका अगर हमने इंटीजर वैल्यू ली है तो इसका साइज क्या होगा, इसका फर्स्ट का 100 है तो इसका क्या होगा 102, 104, 106 और 108। सो एरे में एक चीज बहुत ज्यादा वो है कि एरे में क्या होता है, एरे में जैसे कि मैंने ये 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करा है। सो ये कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ये एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होगा। जैसे कि हमारे पास हम पहले कंप्यूटर मेमोरी में ये चेक करता है कि 5 कॉन्टिग्यूअस मतलब एक साथ लोकेशंस मिल रही हैं, अगर मिल रही है तभी ये एरे स्टोर करेगा, अदरवाइज एरे स्टोर नहीं होगा। सो अगर हमने 100 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है तो वो पहले कंप्यूटर मेमोरी में लोकेशन देखेगा, क्या हमारा 100 एलिमेंट्स को कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में स्टोर करने की जगह है, तभी वो एरे स्टोर होगा। सो ये क्या हो जाता है, एरे का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कि इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है। सो अब हम देखते हैं एरे की एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेजेस हमारे पास आती है सिंपल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो एरे है हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसलिए हम एरे को सिंपल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज आती है यूज्ड टू इंप्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। सो बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरे और लिंक लिस्ट हम यूज करते हैं अदर्स डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो ये हमारा अदर्स डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एरे की लिमिटेशंस। सो इसकी एडवांटेजेस है, इसकी लिमिटेशंस ज्यादा हैं, क्योंकि फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी आ जाती है कि हमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए होती हैं। सो अगर हमारे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है तो हम एरे नहीं क्रिएट कर सकते। सो ये क्या हो जाता है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है, हमने लिखी है इंसर्शन एंड डिलीशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हम आगे वाली वीडियोस में इसके ऑपरेशंस देखेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये इंसर्शन और डिलीशन
टाइम कंज्यूमिंग कैसे है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो मेरे को ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे फॉरवर्ड करने पड़ेंगे यहाँ पे। सो जिससे हमारा ये बहुत ही टाइम लेता है। सो इंसर्शन भी ऐसी, अगर मैंने एक एलिमेंट बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है सो वो भी बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन है स्टैटिक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी कैन नॉट बी इंक्रीज। और हमारा जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर हमने एक बार एरे वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक बार उसमें वैल्यू स्टोर कर ली, हम उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते एट रन टाइम। सो रन टाइम हम इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैंने 5 साइज तक का वेरिएबल ही बनाया है, एरे वेरिएबल ही बनाया है, तो मैं उसमें 6th एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकती। सो ये क्या हो जाता है हमारी इसकी लिमिटेशन। सो अब हम देखेंगे एरे के ऑपरेशंस। सो अब हम देखते हैं एरे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, हम जो ऑपरेशन हम आने वाली वीडियोस में परफॉर्म करेंगे, हम वो वाले ऑपरेशन देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास ट्रैवर्सिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था डेटा स्ट्रक्चर वाली, अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो इस वीडियो में आपको मैं हल्का सा बता देती हूँ ट्रैवर्सिंग क्या होता है। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, हर एलिमेंट एरे का एटलीस्ट 1 बार हमने प्रोसेस करना है। सो हमने जैसे कि यहां तक पहुंचना है, स्टार्ट यहां से फर्स्ट एलिमेंट से करना है और एंड तक जाना है सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करके। सो ये क्या हो जाता है हमारा ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है एक डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना, वो चाहे कहीं पे भी हो, बिगिनिंग पे हो, एंड पे हो या कहीं मिडल पे हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या होता है, हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरे है, हमने इसमें से 8 सर्च करना है और 8 की लोकेशन फाइंड करनी है। सो ये क्या हो जाता है हमारा सर्चिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है, हमने एक डेटा एलिमेंट को रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल इस एरे में मैं चाहती हूं कि मेरा 4 डिलीट हो जाए। सो ये डिलीट करके क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स को इधर मूव कर देगा। सो ये होता है हमारा डिलीशन ऑपरेशन। आने वाली वीडियो में हम इसकी एल्गोरिथम्स देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाली एरे दिया हुआ है, इसमें ऑर्डर हमें ना तो असेंडिंग में दिया हुआ है ना डिसेंडिंग में, इसको हमने उस ऑर्डर में लाने को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। तो ये हो गए एरे के कुछ ऑपरेशंस। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एरे देखा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एरे में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसके साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर और भी अच्छे से करना है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।